चंडीगढ़ में पिछले दिनों उस समय सनसनी फैल गई जब ये सूचना हरियाणा सरकार को मिली कि उसके पैसे जिस आईडीएफसी बैंक के खातों में जमा हैं उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रखा है, तकरीबन 590 करोड़ का फ्रॉड। दरअसल ये सूचना हरियाणा सरकार के पास आई कि उसके तमाम विभागों के तकरीबन 18 ऐसे विभाग थे जिनकी रकम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ के सेक्टर 32 की शाखा में जमा थे। और ये सूचना जब आई कि जो वास्तविक रकम जमा थी और जो बैलेंस था उस अकाउंट में, दोनों में काफ़ी भारी अंतर नज़र आया और ये अंतर 590 करोड़ रुपए के बराबर था। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इतनी बड़ी रकम थी कि टोटल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो तिमाही होती है उसमें उसको जो प्रॉफिट होता है उस रकम से भी ज़्यादा बड़ी रकम ये 590 करोड़ की थी। इसकी सूचना मिलते ही पूरा हड़कंप मच गया और हरियाणा सरकार को बाकायदे विपक्ष घेरने लगा कि उसकी मौजूदगी में जो जनता का पैसा रखा गया था इस बैंक में वो कैसे फ्रॉड के मास्टर माइंड के हत्थे कैसे चढ़ गया। तमाम सवाल खड़े होने लगे। उसी में इसमें रिभव रेड्डी का नाम इसमें सामने आया, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही कर्मचारी सेक्टर 32 में था। और ये सामने आया कि ये मास्टरमाइंड था इस पूरे फ्रॉड का और इसको और इसके साथ इसके 4 साथियों को हालांकि हरियाणा की एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसने गिरफ्तार कर लिया है। और अब ये पता किया जा रहा है कि आखिर में इस फ्रॉड को अंजाम किस तरीके से दिया गया, कैसे इतनी बड़ी रकम, क्योंकि 590 करोड़ की जो रकम होती है वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इतनी बड़ी रकम का फ्रॉड को कैसे अंजाम दे दिया गया और उसमें क्या तरकीब अपनाई गई। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि हाल ही में एक फ़िल्म मैंने देखी थी, लकी भास्कर, जो कि तेलुगु सिनेमा के जो सुपरस्टार हैं दिलेर सलमान, उनकी मूवी है। और काफ़ी हद तक जो चंडीगढ़ में ये जो फ्रॉड हुआ है उस फिल्म की कहानी से मिलता जुलता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि 100% वैसी ही कहानी है, लेकिन काफ़ी हद तक वैसी ही है, जो कि मैं आपको समझाने के लिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि आखिर में ये इस फ्रॉड को अंजाम कैसे दिया गया। फिल्म की ही बात करते हैं कि फिल्म में जो नायक होता है वो आर्थिक तंगी से गुजरता है, वो बैंक में कर्मचारी होता है। तो वो क्या करता है कि बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है उस पैसे को वो थर्ड पार्टी को दे करके, और एक तरीके से कहा जाए कि उनको बैंक में ही जमा पूंजी को वो थर्ड पार्टी को दिया करता था और उस पैसे से बाकायदे जो थर्ड पार्टी है भारी मुनाफा कमाती थी और उसका एक हिस्सा वो बैंक कर्मचारी को, जो नायक है फिल्म का, उसको देती थी। और जो मूलधन है जितना बैंक से उसने नायक निकालता था उसे वापस बैंक में फिर जमा कर देता था और भारी मुनाफा इस तरीके से कमाता था। तो ये तो एक फिल्मी बात हुई, लेकिन जो रिभव है ऋषि, जिसने कि सेक्टर 32 आईडीएफसी बैंक में वो काम करता था, जिस बैंक ने बाकायदे उसे अब सस्पेंड कर रखा हुआ है, निकाल रखा है बैंक से, उसने भी हूबहू इसी तरह का फॉर्मूला निकाला। और इस पूरे किरदार में आप ये समझिए कि 3 मुख्य किरदार हैं जिनकी मदद से ये पूरा फ्रॉड अंजाम दिया गया। उनमें पहला तो बैंक का कर्मचारी यानी कि आप जो रिभव ऋषि है वो खुद था। दूसरा जो हरियाणा सरकार का जो
पैसा है, जो 18 तमाम विभाग बताए जाते हैं कि पंचायत विभाग के पैसे हैं, उसमें तमाम अलग अलग विभागों के पैसे हैं, उसमें ये सामने आया कि कुछ कर्मचारी भी हरियाणा सरकार के इस पूरे फ्रॉड में शामिल रहे हैं। और वो कैसे शामिल रहे हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके ऊपर ये शक की सुई जा रही है। और तीसरे वो लोग थे जो कि बाकायदे जो पैसा बैंक में जमा होता था, उन पैसे को आरटीजीएस के तहत 2-3 जो फ्रॉड कंपनी ऋषभ ने बना रखी थी, उनमें वो पैसे जमा करते थे और वो फिर प्राइवेट पार्टीज़ को उन पैसों को दिया जाता था मुनाफा कमाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो, इस तरीके से उनसे प्रॉफिट कमा करके वो जो मूल होता था वो बैंक में जमा वापस करने की एक तरीके की प्लानिंग थी ऋषभ और उसके पूरे गैंग की। अब होता ये था कि ये लोग जो थे वो बैंक के एफडी के ही पैसे को आरटीजीएस के तहत दूसरे बैंकों के खातों में ट्रांसफ़र कराते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि एक निश्चित अमाउंट तक इन पैसों को छेड़ा नहीं जाएगा। तो इस वजह से उन एफडी के ही जो हरियाणा सरकार की जो एफडी थी तमाम विभाग के, उनके पैसे को निकाल करके वो इस पैसे को तमाम जो प्राइवेट बैंक थे उनमें ये जमा कराया करते थे। तो ये पूरा इनका एक मॉडस ऑपरेंडी थी, जो हरियाणा सरकार के जो कर्मचारियों के ऊपर शक की सुई इसलिए उठती है कि ये जितने भी विभाग हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है और कायदे से हरियाणा सरकार पंचकुला में ही इन बैंकों, पंचकुला में जो बैंक मौजूद हैं उन्हीं में इनकी शाखा होनी चाहिए थी, लेकिन चंडीगढ़ सेक्टर 32 में इनके बैंक अकाउंट खुलवाए गए। तो और इसमें जहां आईडीएफसी बैंक का भी नाम आ रहा है, साथ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम भी आ रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि जो ऋषभ है उसमें भी काम किया करता था। तो इन 2 बैंकों का इसमें नाम आ रहा है कि यहाँ के फंड जो है बाकायदे ट्रांसफ़र किए गए तमाम प्राइवेट बैंकों में, जिनका कि फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया, तमाम तरह की सामान खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, मुनाफा कमाने के लिए इस तरह का काम किया गया। तो अब ये हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं उन पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर में जो तमाम विभाग हैं उन्होंने संतुति कैसे दी चंडीगढ़ में बैंक अकाउंट खोलने की। यही वो बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की भी मिलीभगत है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो चंडीगढ़ बुक है वो ऋषभ के रिभव के हाथ में बाकायदे मौजूद रहती थी विभागों की, तो वो उसके हाथों में कैसे पहुंच जाती थी। ये तमाम वो जो सवाल हैं वो अभी भी अनसुलझे हैं। हालांकि सरकार ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अरुण गुप्ता की अगुवाई में 5 मेंबर की एक जांच कमेटी गठित की है। बाकायदे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में पिछले दिनों ये कहा कि जो पैसा फ्रॉड के ज़रिए चला गया था वो वापस आ गया है 24 घंटे के अंदर ही। तो जो पैसे की गबन की बात हुई थी वो तो वापस आ गई है, लेकिन किस तरीके से पैसा, जो हरियाणा सरकार जो पैसा था वो वापस तो आ गया, लेकिन इस पैसे के ज़रिए जो मुनाफा बनाया मास्टरमाइंड ने वो किस तरीके से उससे लाभ उसने कमाया, और इस तरह की जो तकनीकी खामियां हैं उसको लेकर के ये जांच एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। साथ में एक बैंक नीति भी सरकार के तरफ से बनाने की संतुति करेगी कि आखिर में सरकार के पैसे का या सरकारी विभागों के जो बैंक अकाउंट हैं उसके अकाउंट खोलने की कोई नियमावली होनी चाहिए, उसका ऑडिट बराबर चेक होना चाहिए कि कहीं उसमें किसी भी तरह का कोई गबन तो नहीं हो रहा है। और तीसरा ये कि उन अधिकारियों का पता लगाना जिन्होंने इस पूरे फ्रॉड के ज़रिए फ़ायदा उठाया है, लेकिन अभी तक
उनका नाम सामने नहीं आया है। तो ये तमाम तरह की जांच के बाद ये फैसला होगा। हालांकि सरकार ने जांच कमेटी बैठा दी है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो जो हरियाणा सरकार का है वो भी अब इस पूरे फ्रेम में आ गया है। सेबी भी बाकायदे इसमें अब स्क्रूटनी कर रही है, क्योंकि शेयर मार्केट में बाकायदे उथल पुथल मच गई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में। जिस दिन ये खबर आई उस दिन ही 20% से ज़्यादा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर था वो नीचे गिर गया था। तो ये तमाम जो है कि जो लूप होल्स हैं इनके बारे में अब जांच होगी। अब ये देखना होगा कि वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह के फ्रॉड में अपनी भूमिका निभाई है। आगे जो भी जानकारी होगी हम इसी तरीके से सुदर्शन हरियाणा पे आपको बताएंगे इस पूरे मामले के बारे में। ये एक छोटी आपको ये समझाने की हमारी कोशिश है कि ये आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया।